नमस्कार मित्रों, मैं हूं शशि शेखर और आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा में शशि शेखर की पाठशाला। आज की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज का विषय है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन क्या है? जलवायु परिवर्तन का तात्पर्य तापमान और मौसम के पैटर्न में दीर्घकालिक बदलाव से सूर्य की गतिविधि में बदलाव या बड़े ज्वालामुखी विस्फोटों के कारण ऐसे बदलाव प्राकृतिक हो सकते हैं, लेकिन 1800 के दशक में मानव गतिविधियां जलवायु परिवर्तन का मुख्य चालक रही। मुख्य रूप से कोयला, तेल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधन के जलने के कारण जीवाश्म ईंधन जलाने से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन उत्पन्न होता है, जो पृथ्वी के चारों ओर लिपटे कंबल की तरह काम करता है, जो सूर्य की गर्मी को फंसाता है और तापमान बढ़ाता है। जलवायु के परिवर्तन का कारण बनने वाली मुख्य ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन शामिल हैं। उदाहरण के लिए, ये कार चलाने के लिए गैसोलीन या किसी इमारत को गर्म करने के लिए कोयले का उपयोग करने से आते हैं। भूमि साफ करने और जंगलों को काटने से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल सकता है। कृषि, तेल और गैस संचालन मीथेन उत्सर्जन के प्रमुख स्रोत हैं। ऊर्जा, उद्योग, परिवहन, भवन, कृषि और भूमि उपयोग ग्रीन हाउस गैसों का कारण बनने वाले मुख्य क्षेत्रों में से। ग्लोबल वार्मिंग के लिए मनुष्य जिम्मेदार है। जलवायु वैज्ञानिकों ने दिखाया है कि पिछले 200 वर्षों में लगभग सभी वैश्विक तपन के लिए मनुष्य जिम्मेवार है। ऊपर उल्लिखित मानवीय गतिविधियां ग्रीन हाउस गैसों का कारण बन रही है, जो कम से कम पिछले 2000 वर्षों में किसी भी समय की तुलना में दुनिया को तेजी से गर्म कर रही है। पृथ्वी की सतह का औसत तापमान अब 18वीं शताब्दी के दशक के अंत की तुलना में लगभग 1.1 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म है। पिछले 10,000 वर्षों में किसी भी समय की तुलना में अधिक गर्म। पिछला दशक 2011 से 2020 रिकॉर्ड सबसे गर्म था। पिछले 4 दशकों में से प्रत्येक 1850 के बाद से पिछले किसी भी दशक की तुलना में अधिक गर्म रहा है। बहुत से लोग सोचते हैं कि जलवायु परिवर्तन का मुख्य अर्थ गर्म तापमान, लेकिन तापमान वृद्धि तो केवल कहानी की शुरुआत है। क्योंकि पृथ्वी एक प्रणाली है जहां सब कुछ जुड़ा हुआ है। एक क्षेत्र में परिवर्तन अन्य सभी में परिवर्तन को प्रभावित कर सकता है। जलवायु परिवर्तन के परिणामों में अब अन्य के अलावा तीव्र सूखा, पानी की कमी, भीषण आग, समुद्र का बढ़ता स्तर, बाढ़, ध्रुवीय बर्फ का पिघलना, विनाशकारी तूफान और घटती जैव विविधता शामिल। लोग विभिन्न तरीकों से जलवायु परिवर्तन का अनुभव कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन हमारे स्वास्थ्य, भोजन उगाने की क्षमता, आवास, सुरक्षा और कार्य को प्रभावित कर सकता है। हम में से कुछ लोग पहले से ही जलवायु प्रभावों के प्रति अधिक संवेदनशील हैं, जैसे कि छोटे द्वीप देशों और अन्य विकासशील देशों में रहने वाले लोग। समुद्र के स्तर में वृद्धि और खारे पानी की घुसपैठ जैसी स्थितियाँ इस हद तक बढ़ गई है कि पूरे समुदाय को स्थानांतरित करने की आवश्यकता पड़ गई है, और लंबे समय तक सूखा रहने से लोगों को अकाल का खतरा पैदा हो गया है। भविष्य में जलवायु शरणार्थियों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। ग्लोबल वार्मिंग में प्रत्येक वृद्धि मायने रखती है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट की एक श्रृंखला में
हजारों वैज्ञानिक और सरकारी समीक्षक इस बात पर सहमत हुए कि वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं सीमित करने से हमें सबसे खराब जलवायु प्रभावों से बचने और रहने योग्य जलवायु बनाने रखने की मदद मिलेगी। फिर भी वर्तमान में लागू नीतियां सदी के अंत तक 2.8 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि की ओर इशारा करती हैं। जलवायु परिवर्तन का कारण बनने वाले उत्सर्जन दुनिया के हर हिस्से से आते हैं और सभी को प्रभावित करते हैं, लेकिन कुछ देश दूसरों की तुलना में बहुत अधिक उत्सर्जन करते हैं। अकेले 7 सबसे बड़े उत्सर्जक चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, यूरोपीय संघ, इंडोनेशिया, रूसी फेडरेशन और ब्राज़ील का 2020 में सभी वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में लगभग आधा हिस्सा था। हर किसी को जलवायु कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन अधिक से अधिक समस्या पैदा करने वाले लोगों और देशों की पहले कार्रवाई करने की अधिक जिम्मेवारी। हम एक बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन पहले से ही कई समाधान जानते हैं। कई जलवायु परिवर्तन समाधान हमारे जीवन में सुधार और पर्यावरण की रक्षा करते हुए आर्थिक लाभ पहुंचा सकते हैं। हमारे पास प्रगति का प्रदर्शन करने के लिए वैश्विक ढांचे और समझौते भी हैं, जैसे सतत विकास लक्ष्य, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन और पेरिस समझौता। कार्रवाई की 3 व्यापक श्रेणियां हैं: उत्सर्जन में कटौती, जलवायु प्रभावों के अनुकूलन और आवश्यक समायोजन के लिए वित्त पोषण। ऊर्जा प्रणालियों को जीवाश्म ईंधन से सौर या पवन जैसे नवीकरणीय ऊर्जा में बदलने से जलवायु परिवर्तन को बढ़ाने वाले उत्सर्जन में कमी आएगी, लेकिन हमें अब कार्रवाई करनी होगी। जबकि बड़ी संख्या में देश 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लिए प्रतिबद्ध हैं। गर्मी को 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने के लिए उत्सर्जन को 2030 तक आधा करना होगा। इसे प्राप्त करने का अर्थ है कोयला, तेल और गैस के उपयोग में भारी गिरावट। जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी स्तर को रोकने के लिए जीवाश्म ईंधन के आज के सिद्ध भंडार के 2/3 से अधिक को 2050 तक जमीन में रखने की आवश्यकता है। जलवायु परिणामों के अनुरूप ढलने से लोगों, घरों, व्यवसायों, आजीविका, बुनियादी ढांचे और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा होती है। इसमें वर्तमान प्रभाव और भविष्य में संभावित प्रभाव शामिल हैं। अनुकूलन की आवश्यकता हर जगह होगी, लेकिन जलवायु खतरों से निपटने के लिए सबसे कम संसाधनों वाले सबसे कमज़ोर लोगों को अब प्राथमिकता दी जानी चाहिए। रिटर्न की दर ऊंची हो सकती है। उदाहरण के लिए आपदाओं के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियां जीवन और संपत्ति को बचाती है और प्रारंभिक लागत से 10 गुना तक लाभ पहुंचा सकती है। हम अभी बिल का भुगतान कर सकते हैं या भविष्य में भारी भुगतान कर सकते हैं। जलवायु पर कार्रवाई के लिए सरकारों और व्यवसायों द्वारा महत्वपूर्ण वित्तीय निवेश की आवश्यकता होती है, लेकिन जलवायु निष्क्रियता बहुत अधिक महंगी है। औद्योगिक देशों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम विकासशील देशों को प्रतिवर्ष $100 अरब प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करना है, ताकि वे अनुकूलन कर सकें और हरित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ सकें।